हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी की थर्ड क्लास में हमारा आज का टॉपिक है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी टॉपिक लेसन सेकंड से रिलेटेड है, हिस्ट्री का है और एसएसटी का है। तुगलक डायनेस्टी में हम सबसे फर्स्टली स्टडी करेंगे इन 1320 गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक बिकेम द सुल्तान ऑफ द दिल्ली आफ्टर असाइनेटिंग इन द खुसरव शाह। खुसरव शाह को हराकर गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया था 1320 में। तो गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरव शाह को हराकर तुगलक डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया था। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि गयासुद्दीन का सन था जौना खान। जौना खान को हम मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं। जौना खान को जो गयासुद्दीन तुगलक का जो खिलजी डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर था, गयासुद्दीन तुगलक का सन था जौना खान, और जौना खान का रियल नेम था मोहम्मद बिन तुगलक। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने रूल किया था, और मोहम्मद बिन तुगलक का कोर्ट पोएट था जियाउद्दीन बर्नी। मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं थ्रस्टी ऑफ ब्लड भी कहते हैं। इट मीन्स खून का प्यासा, उसे बहुत ज़्यादा वायलेंस पसंद था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का सन था। गयासुद्दीन तुगलक का सन था जौना खान, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं, का कोर्ट पोएट था जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी करने के लिए 5 पॉलिसीज स्टार्ट की थी, उसका डिस्क्रिप्शन बताया है अपनी बुक्स में। सबसे फर्स्ट पॉलिसी है 5 पॉलिसी में, ये प्रोमिनेंट पॉइंट है। 5 पॉलिसी में है टैक्स इंक्रीज इन दोआब। दोआब में टैक्स इंक्रीज किया था। दोआब का मतलब होता है 2 रिवर्स के बीच में जो फर्टाइल लैंड होता है उसे दोआब कहते हैं। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक न था, उसने क्या किया था, दोआब में टैक्स इंक्रीज कर दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब दोआब में उसने टैक्स इंक्रीज किया था तो दोआब में फैमिन आ गया था और ड्रॉट हो गया था। तो जो पर्सन्स थे, जो मिडिल क्लास और जो पुअरेस्ट पर्सन थे, वो टैक्स को नहीं दे पाए थे, फार्मर्स टैक्स को नहीं दे पाए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक की ये पॉलिसी फेल हो गई थी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेकिंग देवगिरी एज द कैपिटल। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को कैपिटल बनाया था। अब देवगिरी को कैपिटल तो बनाया, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए। बहुत तेज़ गर्मी थी, इतनी तेज़ हीट में जो पर्सन्स थे उन्हें जब शिफ्ट किया गया देवगिरी में, दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट किया गया, तो उन्हें पैदल चल के जाना पड़ा। तो इससे बहुत सारे जो पीपल्स थे वो रास्ते में ही डेथ हो गई थी उनकी। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो देवगिरी को कैपिटल बनाने की पॉलिसी थी वो भी फेल हो गई थी। फिर नेक्स्ट है सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी, इतनी नई करेंसी बनाना स्टार्ट कर दिया। अब जब नई करेंसी कौन से किस मिक्सचर से बनती थी, कौन से मेटल से बनती थी, कॉपर से बनी थी और निकल से बनी थी। लेकिन नई करेंसी को जब मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्कुलेशन किया तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए। तो इससे जो पर्सन्स थे, जो लोग बाग थे, उन्होंने अपने घर में ही करेंसी को बनाना स्टार्ट कर दिया, मिंटेड करना स्टार्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट हमारी पॉलिसी है मोहम्मद बिन तुगलक की खुरासान पे अटैक किया था और एक्सपीडिशन टुवर्ड्स कराची, और कराची की तरफ एक्सपीडिशन किया था। फिर नेक्स्ट है सुल्तान रिटेन देवगिरी एज द कैपिटल। सुल्तान की जो कैपिटल थी, सुल्तान कहने का मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक की जो कैपिटल थी वो 1327 से स्टार्ट कैपिटल बनी थी और 1335 तक कैपिटल बनी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता इंडिया में आया था 1333 में। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इब्न बतूता इंडिया में आया था 1333 में। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया था। काजी का मतलब होता है, जिसे हम कहते हैं चीफ जस्टिस, मुस्लिम लैंग्वेज में उसे हम काजी कहते हैं। काजी जस्टिस प्रोवाइड करने का वर्क करता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में रूलर बना था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे, उसमें हम प्रोमिनेंट पॉइंट है। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग फिरोज शाह तुगलक के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। सबसे फर्स्टली है फिरोज शाह तुगलक का फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे नए टाउन्स इस्टेब्लिश किए थे, हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर। और फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के जो रॉक एडिक्ट पिलर्स थे उन्हें टोपरा और मेरठ से, टोपरा और मेरठ यूपी में है, वहाँ से लाया था और दिल्ली में सिचुएटेड करा दिए थे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिरोज शाह ने बहुत सारे कैनाल्स को भी डिग कराया था। कैनाल्स को डिग इसलिए कराया था क्योंकि हांसी और सिरसा रीजन में इरिगेशन प्रॉब्लम थी।
इरिगेशन प्रॉब्लम होने की वजह से फिरोज शाह तुगलक ने हांसी और सिरसा रीजन में कैनाल्स को डिग कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी फर्स्ट कैनाल को डिग कराया था सतलज रिवर से दीपालपुर तक, और सेकंड कैनाल को डिग कराया था यमुना रिवर से सिरमौर तक। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण्स पे एक टैक्स लगाया था, जिस टैक्स को हम कहते हैं जजिया। जजिया का आपसे वन मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम्पल, डिस्क्राइब द मेन टर्म ऑफ जजिया। तो आपको लिखना है टाइप ऑफ टैक्स फिर वॉज इम्पोज्ड ऑन द ब्राह्मण्स। यहाँ पे ब्राह्मण्स की जगह आप लोग नॉन मुस्लिम्स भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, फिरोज शाह तुगलक ने केवल पूरे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में 4 टाइप्स के टैक्स ही इम्पोज किए थे। सबसे फर्स्टली है खराज। खराज एग्रीकल्चर लैंड पे लिया जाता था टैक्स। जकात हम कह सकते हैं मुस्लिम लोगों से लिया जाता था टैक्स। खम्स लूट का परसेंटेज लिया जाता था, और जजिया नॉन मुस्लिम जिन्हें हम ब्राह्मण्स भी कहते हैं उनसे टैक्स लिया जाता था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में फिरोज शाह ने 1,80,000 सोल्जर स्लेव्स अपने पास रख रखे थे। फिरोज शाह तुगलक ने 1,80,000 स्लेव्स अपने पास रख रखे थे। अब इतने सारे स्लेव्स को मैनेज करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया था। उस नए डिपार्टमेंट का नेम था दीवाने बंदगान। तो आपसे एग्जामिनर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है दीवाने बंदगान के बारे में। तो आपको दीवाने बंदगान के बारे में क्या लिखना है, ए न्यू डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय फिरोज शाह तुगलक एंड रिलेटेड टू स्लेव्स 1,80,000। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड था। तुगलक डायनेस्टी में हमने सबसे फर्स्टली गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा है। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा है जौना खान, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक की 5 पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा है। फिर नेक्स्ट है हमारा फिरोज शाह तुगलक। इनमें से 101% एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनेंगे। तो स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री का ही नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।